नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिडॉक्स रिएक्शन और लगभग काफ़ी वीडियो रिडॉक्स रिएक्शन में बन चुके हैं। आज का जो लेक्चर होने वाला है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से किसी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। हाउ टू बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। सपोज मैंने कोई रिडॉक्स रिएक्शन लिखी है, P4 प्लस OH माइनस, एरो किया, PH3 प्लस H2PO2 माइनस। कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन आप लिखो, तो इस तरह की मैंने एक रिडॉक्स रिएक्शन लिखी है। अब देखिए बच्चों, इस रिडॉक्स रिएक्शन के एरो की इस साइड यानी जो लेफ्ट साइड है उसको हम बोलेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और एरो के इस साइड होंगे राइट हैंड साइड, यानी दीज आर प्रोडक्ट, दीज आर रिएक्टेंट, ऐसा हम मान सकते हैं। अब देखिए बच्चों, इस रिएक्शन में क्या क्या चीजें हमें देखनी है। एक तो हमें देखना है कि जो एटम है वो बराबर है कि नहीं है। LHS साइड उतने एटम होने चाहिए जितने एटम RHS साइड होने चाहिए, है ना। दोनों साइड एटम का नंबर बराबर होना चाहिए। लेकिन यहां पर देखिए 4 फास्फोरस है, यहां पर केवल 2 ही फास्फोरस है। तो सबसे पहले हमें एटम को बैलेंस करना होता है अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। क्लियर। वो फास्फोरस हो सकता है, वो कार्बन हो सकता है, वो आयरन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो पहले हमें एटम बैलेंस करने हैं, उसके बाद बच्चों हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं। बोलने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जो अदर एलिमेंट होगा उनको हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस द एटम्स, ठीक है। दूसरा बच्चों देखिए, यहां पर ये माइनस चार्ज है, इधर भी माइनस चार्ज है, तो दोनों तरफ एक एक माइनस है तो बराबर है। लेकिन कई ऐसी रिएक्शन हो सकती है जहां पर चार्ज बैलेंस नहीं होता है। यानी बोलने का मतलब है जितना प्लस और माइनस राइट हैंड साइड होगा उतना ही लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए। तो दूसरा हमारे पास है टू बैलेंस चार्ज। तो जब भी किसी आप रिएक्शन को लिखोगे तो उसमें एटम्स तो बैलेंस करने करने होते हैं, साथ में चार्ज भी बैलेंस करना होता है। चार्ज तभी बैलेंस करना होता है अगर वो आयनिक रिएक्शन होती है, तो अगर आयनिक रिएक्शन नहीं होती तो चार्ज वहां पे नहीं दिया होगा। क्लियर। तो जब भी बच्चों हम किसी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो हमें एटम और चार्ज दोनों को बैलेंस करना होता है। अब किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो मोस्टली बच्चों हमारे पास रिएक्शन को बैलेंस करने के 2 तरीके हैं। 2 मेथड से हम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। 2 मेथड्स। अच्छा, कौन कौन से 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड है बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, है ना। तो सब बच्चों ने ये पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। और बच्चों दूसरा हमारे पास है हाफ इक्वेशन मेथड। हाफ इक्वेशन मेथड, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, है ना। तो इन 2 रिएक्शन से हम किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसी रिएक्शन है जो दोनों के थ्रू बैलेंस हो सकती है ना। आप देखिए बच्चों, जब भी आप किसी रिएक्शन को बैलेंस करोगे इन 2 मेथड से, तो कुछ रूल्स को आपको जानना पड़ेगा। बिना रूल्स के आप रिएक्शन बैलेंस नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप रूल्स को समझ जाओगे तो किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक। तो मैं 1 बाय 1 आपको बैलेंस करके रिएक्शन दिखाता हूं और साथ में बहुत सारे एग्जाम्पल भी करेंगे हम, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि एक्चुअल में रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है। तो सबसे पहले बच्चों आप हेडिंग डालिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक। और इसमें बच्चों हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कुछ रूल्स। तो रूल्स को पहले ध्यान में रखेंगे, उसके बाद रूल्स को हम एग्जाम्पल में अप्लाई करेंगे। क्लियर। तो रूल नंबर 1, रूल नंबर ये वन वो ये बोलता है कि जब भी कोई रिएक्शन आपको दे रखी है तो सबसे पहले उसमें जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है सबके आपको फॉर्मूला लिखने हैं, करेक्ट फॉर्मूला लिखना है ना। तो सबसे पहले हमारे पास होगा टू राइट करेक्ट फॉर्मूला फॉर ईच reactants
एंड प्रोडक्ट, DUCTS। ठीक है, क्लियर। तो आपने रिएक्शन पूरी लिख दी है जैसे मैंने अभी लिखी थी। उसके बाद क्या करना है, जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा उसका हम पता करेंगे, लेकिन उससे पहले हर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आपको लिखना है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर यानी ON, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, है ना, इन द रिएक्शन। तो रिएक्शन में सब एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले आपको असाइन करना है, उसके ऊपर लिख देना वह। ठीक है, अब बच्चों हम ये पता करेंगे कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, मालूम चल जाएगा हमें, है ना। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो अब तीसरे पॉइंट में क्या करेंगे, टू डिटरमाइन इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, टू डिटरमाइन इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज कर रहा है और कौन सा एलिमेंट इंक्रीज कर रहा है, यह पता करना आपको। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों यह भी पता करना है कि कितना इंक्रीज हुआ है और कितना डिक्रीज हुआ है पर एटम के लिए, है ना। ठीक, तो इसी में आप लिखो कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इंक्रीज, इंक्रीज के लिए मैं ऐसा साइन बना रहा हूं, एंड डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर फॉर पर एटम एंड फॉर इंटायर मॉलिक्यूल। समझ में बात आ रही है। सबसे पहले हमने यह पता किया कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हुआ। ठीक है, उसके बाद हमने बच्चों यह पता किया है कि टोटल ऑक्सीडेशन नंबर में कितना इंक्रीज हुआ है और टोटल ऑक्सीडेशन नंबर में कितना डिक्रीज हुआ है पर एटम के लिए, है ना, और उसके बाद पूरे मॉलिक्यूल के लिए। इस पॉइंट को मैं जब एग्जांपल कराऊंगा फिर समझाऊंगा। इतना पता कर लिया। ठीक, अब बच्चों जब भी हम रिएक्शन बैलेंस करेंगे ना, हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जितना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है और जितना इंक्रीज हुआ है दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक, हो सकता है कि बराबर आ जाए पहले, लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल ना हो। तब क्या करेंगे, तब बच्चों हम उसको इक्वल करने के लिए किसी सुटेबल इंटीजर या किसी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मान लिया जाए ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज 3 हुआ है और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज 4 हुआ है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल हमें यानी जितना भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है और डिक्रीज हुआ है उसको हमें इक्वल करना होता है। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है, इफ इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर नॉट इक्वल, है ना, अगर वो इक्वल नहीं है तो टू इक्वल दिस मल्टीप्लाई बाय सुटेबल नंबर। ठीक है भाई, उसको हम किसी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। उद्देश्य क्या है, हमें जितना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है और जितना इंक्रीज हुआ है दोनों को इक्वल करना है। क्लियर, अब इतना हो गया तो काफी काम हमने कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, नेक्स्ट पॉइंट होगा बच्चों कि अब हमें एटम को बैलेंस करना है, लेकिन सबसे पहले उन एटम को बैलेंस करना है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा हैं।
हो सकता है फास्फोरस, हो सकता है मैग्नीज, हो सकता है क्लोरीन, कोई भी हो, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करना है। ठीक, तो हम यहां पर लिखेंगे बैलेंस द एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है भाई, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम आपको दिखे पहले उसको बैलेंस करना है, देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक, अब बच्चों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। ठीक, इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, H2O को ऐड करेंगे, ऐड H2O ऑन आइदर साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस कम है यानी नहीं हो रहे तो वहां H2O लगाएंगे, और अगर राइट हैंड साइड है तो वहां लगाएंगे। बोलने का मतलब है कि जिस साइड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर कम हो रहा है उस साइड हम क्या करेंगे, H2O को ऐड करेंगे। क्लियर। और बच्चों ये जो है ट्रायल और एरर मेथड से होता है, आपको देखना पड़ेगा कहां पर कम हो रहे हैं कहां पर ज्यादा हो रहे हैं, पहले कम लगाओ फिर ज्यादा लगाओ फिर ज्यादा लगाओ, इस तरह से। ठीक, तीसरी बात, अगर बच्चों रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ लगाते हैं, और अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है तो हम हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH- लगाते हैं। बस इतना ध्यान रखना है। तो समझ में आ गया, सारे रूल समझ में आ गए। अब इन रूल को आप फटाफट से नोट करो, देन इन रूल को हम अप्लाई करेंगे किसमें, जब हम किसी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। क्लियर हो गया, तो चलो नोट कर लेंगे आपने शायद। ठीक, तो अब बच्चों हम एक रिएक्शन लिखेंगे, 3 एग्जांपल दूंगा मैं आपको अलग अलग तरह के, और उन 3 रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमें किसी भी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस करना है। क्लियर, तो चलो सबसे पहले बच्चों हमारे पास रिएक्शन है, और मोस्ट ऑफ रिएक्शन मैंने आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से ली है ना, तो आप देख सकते हैं वहां पर। तो सबसे पहले रिएक्शन हम बैलेंस करेंगे बच्चों, P4 प्लस OH- एरो PH3 प्लस H2PO2 माइनस, है ना। ठीक है, इसको यहां से हटा देते हैं, थोड़ा सा मुझे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्शन हमारे पास आ गई। तो सबसे पहले हमने सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हमने क्या किया, फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको बोला था कि हर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमें लिखना है, तो P4 का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर 0, यहां पर O का -2, H का +1। ठीक है, यहां पर P का कितना होगा बच्चों, -3, और इसका होगा +1। ठीक है, यहां पर H2 का कितना होगा, +1, यहां पर इसका होने वाला है 4, उधर गया 3 में से 2 गया 1, तो +1, इसका भी +1, और इस O का -2। ठीक है, तो अब हमने सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऊपर असाइन कर लिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बच्चों हमें यह देखना है कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो बच्चों यहां पर देखिए, जो फास्फोरस है उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दैट मींस इट इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो कैसे, देखो बच्चों ये जो फास्फोरस है ना, यहां से और यहां जा रहा है, तो यहां 0 है, यहां -3 है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। ठीक, तो हम यहां पर लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय कितने पॉइंट हो रहा है, 3 पर फास्फोरस एटम, यानी एक फास्फोरस एटम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना डिक्रीज हो रहा है, 3 पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, मैंने आपको बोला पर एटम के लिए पहले काउंट करते हैं, उसके बाद बच्चों देखो फास्फोरस का यहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है ना, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो हम यहां पर लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज
दिख रहा है सबको? बाई 1, एक ही तो हो रहा है ना, यहां 0 है प्लस है, पर पी एटम। दिख रहा है ना सबको? एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है भाई? हाँ, तो यहां पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 3 डिजिट कम हो रहा है और फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 1 डिजिट बढ़ रहा है, वो भी एक एटम के लिए। तो अब हमें टोटल कितने फास्फोरस है? 4 फास्फोरस है। 4 फास्फोरस के लिए कितना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है और कितना इंक्रीज हुआ है, ये काउंट कर रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक, तो देखो यहां पर लिखेंगे हम बच्चों टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। ठीक है, तो एक फास्फोरस के लिए कितना इंक्रीज हो रहा है? 1। कितने फास्फोरस है? 4 फास्फोरस है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज 4, 4 हो रहा है। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, तो एक एटम के लिए कितना डिक्रीज हो रहा है? 3। 4 एटम के लिए कितना डिक्रीज होगा? 3 गुणा 4 बराबर 12। क्लियर? तो बच्चों अब देखो, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज 12, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज 4। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कम हो रहा है, डिक्रीज ज्यादा हो रहा है। तो मैंने आपको बोला था कि जब जितना इंक्रीज हो उतना ही डिक्रीज होना चाहिए अगर हमें बैलेंस करना है तो, लेकिन यहां पर बैलेंस नहीं है। तब क्या करेंगे? तब नेक्स्ट रूल क्या था कि हम किसी सुटेबल इंटीजर या सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? तो बच्चों देखो यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ इंक्रीज है ना, इंक्रीज कहां है? P42H2PO2। देखो तो मैं कैसे लिखता हूं रिएक्शन? P42H2PO2 माइनस, है ना? और यहां पे जो है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कितना हो रहा है? 4 टोटल, है ना? और जो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है P42PH3, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज कितना हो रहा है? 12। क्लियर? यहां पर डिक्रीज हो रहा है, यहां पर इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने दोनों रिएक्शन यहां पर लिख दी। ठीक, अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12। यानी बोलने का मतलब है इस रिएक्शन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमें टोटल इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाए? 12। और ये तो 12 था ही, तो इसको हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी एज सच रखेंगे तो ये भी 12। तो तब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इक्वल, इक्वल हो जाएगा। तो करेंगे ऐसा, तो बच्चों इस रिएक्शन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो, अब 3 यहां भी लगा सकते हैं, 3 यहां भी लगा सकते हैं, लेकिन बच्चों ऑलरेडी यहां पर 4 फास्फोरस है, तो मैं 3 यहां लगाऊंगा तो मुझे फास्फोरस को बैलेंस करने में आसानी होगी, केवल मैं 3 यहां पर लगाऊंगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? बाकी इसमें तो मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन होगी वो कैसी होगी? देखो P4 प्लस OH माइनस, क्लियर हो रहा है? PH3 प्लस, यहां पे देखो 3 लगाया मैंने, है ना? 3H2PO2 माइनस। क्लियर? अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। ठीक, समझ में आ रहा है? अब देखो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर हमने बैलेंस कर लिए, उसके बाद हमें देखने हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो अदर एलिमेंट है वो पहले बैलेंस करना है। तो यहां पर कौन सा एलिमेंट है? फास्फोरस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फास्फोरस को बैलेंस करेंगे। तो बच्चों अब देखो लेफ्ट हैंड साइड कितने फास्फोरस है? 4, और राइट हैंड साइड कितने फास्फोरस है? 3 और 1 4। यस, फास्फोरस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, पहले से ही बैलेंस है 3 लगा के, फास्फोरस की चिंता खत्म, है ना? फास्फोरस बैलेंस हो गया। अब हमें क्या करना है बच्चों? अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड 1 ऑक्सीजन है और राइट हैंड साइड कितने ऑक्सीजन है? 6 ऑक्सीजन है ना? 6, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर जो है 6 लगा देंगे ताकि जो है 6 ऑक्सीजन इस साइड भी हो जाए। तो
तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी, P4 प्लस 6OH माइनस, है ना, PH3 प्लस 3H2PO2 माइनस। क्लियर। तो अब 6 ऑक्सीजन यहां, 6 ऑक्सीजन यहां, देन ऑक्सीजन नाउ बैलेंस्ड। तो फास्फोरस ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। दूसरा टारगेट क्या हमारे पास, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो यहां पर कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। यहां पर कितने हाइड्रोजन है, 3 दूनी 6 और 3 हाइड्रोजन, यानी 9 हाइड्रोजन है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर जो है 3H2O और ऐड करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए बच्चों, जब हम H2O ऐड करेंगे तो जो H2O हमेशा उसके साथ ऑक्सीजन भी ऐड होता है। ठीक है, तो तब जाके हम क्या करेंगे, बाद में उन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए दोबारा से दूसरी साइड OH लगाएंगे। तो सबसे पहले यह समझो कि हम इस साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड हम क्या करेंगे, यहां पर 3H2O ऐड करेंगे टू बैलेंस हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, ये देखिए, है ना। तो क्या आप कि यहां 6 हाइड्रोजन और यहां अब कितने हाइड्रोजन हो गए, 12, और यहां कितने हाइड्रोजन हो गए बच्चों, 9। साथ में 12 हाइड्रोजन है, लेकिन 9 इधर ऑक्सीजन है, 6 और 3 9, और इधर कितने ऑक्सीजन है, केवल 6 ऑक्सीजन है। तो अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दोनों को बैलेंस करने के लिए हम इस साइड क्या करेंगे बच्चों, OH को ऐड करेंगे। तो कितने OH ऐड करेंगे, 3OH ऐड करेंगे, ताकि दोनों साइड हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए और साथ में ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाए। तो इस रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, देखो यहां पर लिखता हूं मैं, P4 प्लस 6OH माइनस प्लस 3H2O। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, PH3 प्लस 3H2PO2 माइनस प्लस 3OH माइनस। देखो यहां पर जो है OH है, यानी रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है। तो मैंने लास्ट में जो बचे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है उनको बैलेंस करने के लिए मैंने इस साइड क्या जोड़ा, 3OH। जब बच्चों मैंने यहां पर 3H2O जोड़ा तो 3 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन और 3 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इस साइड आ गए हैं, क्योंकि यहां तो 9 थे तो 9 तो हो ही रहे हैं, लेकिन साथ में 3H2O ऐड करने से 3 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन भी आ गए और 3 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी आ गए, क्योंकि ऑक्सीजन तो पहले से बैलेंस था। तो 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने यहां क्या जोड़ा, 3OH। अब देखिए बच्चों, सारे एटम प्रॉपर बैलेंस में है, ठीक। और इवन यहां पर जो है चार्ज भी बैलेंस है। देखो यहां पर 3 और 3 6 माइनस है, इधर भी 6 माइनस है, तो चार्ज और एटम सारे बैलेंस है। अब चेक करो, 4 फास्फोरस, 3 और 1 4 फास्फोरस, 6 और 6 12 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 और 3 9 और 3 12 हाइड्रोजन। ठीक है, 6 और 3 9 ऑक्सीजन, इधर कितने 3 और 6 9 ऑक्सीजन। तो ये पूरी कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन होगी। एक और काम करना बच्चों आपको, देखो इधर भी OH है, इधर भी OH है, तो दोनों साइड OH को हम नहीं रख सकते हैं। तो यहां 6 OH है, यहां 3 OH हो, तो 3 यहां से गए और 3 यहां से गए, तो कितने OH बचे यहां पर, केवल 3 OH बचे, बात खत्म हो गई। तो अब जो हमारे पास बैलेंस इक्वेशन आएगी वो आएगी P4 प्लस 6OH माइनस प्लस 3H2O, देन PH3 प्लस 3H2PO2, बस। तो बच्चों ये हमारे पास फाइनल बैलेंस रिएक्शन हो गई, बैलेंस्ड रिएक्शन। समझ में आ रहा है बात। अब देखिए, आप कैलकुलेट करके देखिए, सारे एटम और इवन चार्ज भी बैलेंस होगा। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फटाफट से आप इसको नोट करो। तो चलिए, एक रिएक्शन हमने बैलेंस कर दी है। अब हमारे पास है बच्चों दूसरी रिएक्शन, N2H4 प्लस ClO3 माइनस NO प्लस Cl माइनस। तो अब हमें यहां पर इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है। पहला रूल क्या था, रिएक्शन को लिखने के बाद सारे एटम का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऊपर लिख दो। तो देखो यहां पर नाइट्रोजन का होगा बच्चों -2, ठीक है, और यहां पर होगा +1। क्लियर, 4 2 हो गया। क्लोरीन का यहां पर कितना होने वाला है, +5, है ना,
6, उधर गया 5, इधर +5, ठीक है। ऑक्सीजन का -2, नाइट्रोजन का यहां पर होने वाला है +2 और ऑक्सीजन का -2, क्लोरीन का यहां पर होने वाला है -1, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहां पर जो नाइट्रोजन है उसका क्या हो रहा है, -2 से +2 जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक। तो हम यहां पर लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय कितने हो रहे हैं, 2 माइनस और 2 प्लस, यानी बोलने का मतलब है 4 पॉइंट का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 4 पर नाइट्रोजन एटम, एक नाइट्रोजन एटम के लिए 4 ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक। अब देखिए बच्चों, ये जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, यानी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 5 तो ये रहा और 1 माइनस हो रहा है, यानी 6 कम हो रहा है, ठीक। तो यहां पर हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 6 पर Cl एटम, एक Cl एटम के लिए 6 डिक्रीज हो रहा है, और यहां पर एक N एटम के लिए कितना इंक्रीज हो रहा है, 4 इंक्रीज हो रहा है। क्लियर, ठीक है, दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। चलो, तो इतना हमने कर लिया। नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों की, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना इंक्रीज हो रहा है और कितना डिक्रीज हो रहा है ना। तो नेक्स्ट लिखेंगे टोटल इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N, ठीक। तो एक के लिए कितना था, 4, कितने N है, 2, तो होगा बच्चों 4 × 2 = 8। तो टोटल नाइट्रोजन में जो ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है वो 8 हो रहा है ना। और Cl करेंगे टोटल डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl, है ना। तो Cl यहां भी एक है, यहां भी एक है, तो 6 ही होगा। तो 6 × 1 = 6, ठीक है, क्लियर। तो अब बच्चों देखो, इंक्रीज ज्यादा है डिक्रीज कम है, इक्वल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल करना पड़ेगा, ठीक। तो पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं। देखो, एक रिएक्शन हमारे पास है N2H4 से क्या बना, NO बना, है ना। तो यहां पर जो नाइट्रोजन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ, 8, और ClO3 माइनस से हमें क्या मिला, Cl माइनस मिला, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कितना हुआ, 6। क्लियर, यहां पर लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, यहां पर लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, ठीक। 2 रिएक्शन हमने लिख दी। अब इन दोनों को बैलेंस करना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 24, ये भी हो जाएगा 24, दोनों इक्वल, बात खत्म। ये तो करना है। तो सुटेबल इंटीजर इसके लिए 3 था, इसके लिए 4 था। क्लियर। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो, इधर 3 भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है 3, लेकिन अगर मैं इधर 3 लगाऊंगा तो इधर 2 ही रह गए, है ना। तो फिर दोबारा से मुझे नाइट्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। इससे अच्छा जहां ज्यादा है वहां मैं 3 लगा दूं, इस साइड में 3 लगा दूं, ताकि मैं इस साइड जितने मनमर्जी के नंबर लगा सकता हूं इसके अकॉर्डिंग। और बच्चों यहां पर देखिए, किसी भी साइड आप लगा दीजिए 4, है ना। तो चाहे इस साइड लगाओ चाहे इस साइड लगाओ, जो दोनों कितने हैं, दोनों एक एक ही, दोनों एक एक ही है। तो दोनों जगह आप किसी जगह में से 4 लगा सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलो देखो, इधर रिएक्शन देखो, तो मैं क्या करूंगा, यहां 3 से मल्टीप्लाई करूंगा इस साइड, है ना। तो देखो 3N2H4 प्लस, ठीक, ClO3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां 4ClO3। क्लियर। इस साइड में ब्लैंक रह रहा हूं, ब्लैंक छोड़ रहा हूं, ये हुआ। क्लियर। तो ये बच्चों टोटल इंक्रीज और डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन और
हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम है, यानी नाइट्रोजन और क्लोरीन को पहले बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर बच्चों कितने नाइट्रोजन है? 6 नाइट्रोजन। यहां पर कितने क्लोरीन है? 4 क्लोरीन। इस साइड कितने नाइट्रोजन है? केवल 1। इस साइड कितने हैं? 6। तो यहां मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। इस साइड कितने क्लोरीन है? 4। इस साइड कितने हैं? 1। तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा डायरेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों हमारे पास होगी 3N2H4 प्लस 4ClO3 माइनस, माइनस भी लगाते जाओ भाई। इधर है 6NO प्लस 4Cl माइनस। यस, कंप्लीट है ना। या मैंने नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई किया ताकि 6 नाइट्रोजन दोनों साइड हो जाए। यहां 4 क्लोरीन थे, यहां मैंने 4 क्लोरीन लगा दिया। क्लियर हो रहा है? साफ साफ दिख रहा है सबको? ठीक है ना। अब क्या करेंगे देखो बच्चों, यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अब दोनों को बैलेंस करना है। तो टोटल हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं? 12 है ना। और टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 12। तो 12 तो यहां पर हाइड्रोजन और 12 ऑक्सीजन। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 6। तो बच्चों देखो, इधर मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 6H2O को मैं राइट हैंड साइड ऐड करूंगा, 6H2O, ताकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। देखो, तो नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन होगी, यहां पे लिखता हूं मैं, है ना, 3N2H4 प्लस 4ClO3 माइनस 6NO प्लस 4Cl माइनस, है ना। तो यहां 6 ऑक्सीजन, यहां 12 ऑक्सीजन। तो क्या करेंगे, 6H2O से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले ऑक्सीजन को मैंने बैलेंस किया, तो अब 6 ऑक्सीजन और 6 12 ऑक्सीजन, यहां भी 12 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने यहां पर? 12। यहां पर भी 12 हो गई, या हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। तो 6H2O ऐड करने से हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो गए। अब चार्ज देखो बच्चों, यहां पर 4 माइनस है, इस साइड 4 माइनस है, इस साइड भी 4 माइनस है। यस, तो चार्ज भी बैलेंस हो गया। तो दिस इज बैलेंस्ड रिएक्शन। बस इतना ही करना आपको। ठीक है, बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई हमारे पास, है ना। तो इस तरह से हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो बच्चों जो H2O मैंने ऐड किया ना, वो ट्रायल और आयरन मेथड से करना है। पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो सबसे पहले, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करो। ठीक है, जहां जरूरत पड़े H प्लस लगाओ, जहां जरूरत पड़े OH माइनस लगाओ। क्लियर? तो नोट करो फटाफट से। तो चलिए, तीसरी रिएक्शन हमारे पास है MnO2 प्लस C2O4 2 माइनस, देन Mn2 प्लस NCO2। इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सॉल्व करेंगे, बैलेंस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सारे एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इनके ऊपर लिखेंगे। तो यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +4 और ऑक्सीजन का -2। क्लियर? देखो कार्बन का कितना होगा, यहां पर देखो ऑक्सीजन का होगा -2, है ना। तो 4 दूनी 8, 2 उधर गए, कितने हो गए, माइनस के उधर प्लस के कितने हो गए बच्चों, 6 हो गए। तो 2 कार्बन है तो इसमें आएगा +3। क्लियर? अब देखो Mn का +2 है तो इसके ऊपर +2 आएगा, C का यहां पर कितना है, +4 आएगा और इसका आएगा -2। तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर हमने ऊपर लिख दिया है। अब ये देखना है किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, किसका डिक्रीज हो रहा है। तो बच्चों अगर मैं Mn की बात करूं तो Mn का +4 से +2 आ रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है ना। तो यहां पर लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 2 पॉइंट, 2 पॉइंट कम हो रहा है पर Mn एटम। एक Mn एटम के लिए कितना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, 2, +4 से +2 आया। ठीक है, यानी रिडक्शन हो रहा है। अब कार्बन का देखिए बच्चों, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा 100%। हाँ देखिए, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, कार्बन का +3 से +4 जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है, 1 पॉइंट। तो यहां पर लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 1 पर कार्बन, है ना। एक कार्बन एटम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है,
एक इंक्रीज हो रहा है, 1 पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज कितना हो रहा है, 2 पॉइंट हो रहा है। अब टोटल पता करेंगे, है ना। तो यहां पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, है ना। तो बच्चों कितना इंक्रीज हुआ, कार्बन के लिए, एक कार्बन के लिए एक हुआ, कितने कार्बन यहां पर, 2 कार्बन है, तो 2 × 1 = 2, यानी टोटल इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, 2। क्लियर। आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, तो Mn यहां पर जो है 1 है, यहां पर भी 1 है, तो 1 के लिए कितना हो रहा है, 2, और है कितने, 1 है, तो बच्चों 2 × 1 = 2। या तो ये ऑलरेडी इक्वल इंक्रीज और इक्वल डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, इसलिए पिछले वाले रिएक्शन में नहीं था ऐसा। यहां पर जितना इंक्रीज हुआ है उतना ही डिक्रीज हुआ है, तो अब हमें इसे किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जैसी रिएक्शन हमारे पास है वैसे ही हम रिएक्शन को लिख देंगे। क्लियर। तो देखो बच्चों, तो रिएक्शन लिखो आप, MnO2 प्लस C2O4 2 माइनस Mn2 प्लस CO2। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन और मैग्नीज को बैलेंस करेंगे, देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। तो सबसे पहले मैग्नीज लेते हैं बच्चों, तो मैग्नीज यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, बैलेंस करने की जरूरत है नहीं। कार्बन यहां पर 2 है, यहां पर कितना 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं यहां 2 लगा दूं, ठीक है, 2, आप नेक्स्ट लाइन में 2 करके लिखना। तो कार्बन भी बैलेंस हो गए और मैग्नीज भी बैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तीसरा नंबर ऑक्सीजन का आता है। इस साइड कितने ऑक्सीजन है, 4 और 2 6, इस साइड कितने हैं, 4, तो क्या करेंगे, उस साइड हम 2H2O लगा देंगे, सही रहेगा। देखो MnO2 प्लस C2O4 2 माइनस Mn2 प्लस 2CO2, तो यहां 6 ऑक्सीजन, यहां 4 ऑक्सीजन, तो मैंने क्या किया, यहां बच्चों वाटर लगा दिया 2H2O। तो अब 2 और 2 4 और 2 6 ऑक्सीजन इधर, 6 ऑक्सीजन इधर, है ना। तो अब बच्चों मेरे पास हाइड्रोजन आ गए, यहां पर कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, यहां पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो मैंने आपको बोला था कि अगर मुझे केवल और केवल हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो मैं H+ लगाऊंगा। तो मैं इस साइड क्या करूंगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड जितने हाइड्रोजन यहां एक्स्ट्रा होंगे उतने मैं लेफ्ट हैंड साइड H+ लगा दूंगा। तो देखो जरा, MnO2 प्लस C2O4 2 माइनस प्लस कितने H है वहां पर, 4 थे, तो 4H मैंने लगा दिया, Mn2 प्लस 2CO2 प्लस एंड 2H2, है ना। क्लियर हो गया। तो अब मेरे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और मैग्नीज चारों के चारों एटम मैंने बैलेंस कर लिए। अब क्या रहेगा, चार्ज देखना है। यहां टोटल चार्ज कितना है, 2+, और यहां टोटल चार्ज कितना है, 4+ और 2-, यानी इसको सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा, 2+ बचेगा, तो यहां भी 2+, यानी चार्ज भी हमारे पास बैलेंस हो गया। और H+ ये बताता है बच्चों कि ये रिएक्शन एसिडिक कंडीशन में पूरी हो रही है। तो मुझे लगता है कि चार्ज और एटम सारे बैलेंस हो चुके हैं, है ना। देखो तो काफी इजी रिएक्शन थी बजाय पिछली 2 रिएक्शन के। तो फटाफट हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O ऐड किया और H को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ H ऐड किया, है ना। तो बच्चों ये हमारे पास क्या हुई, बैलेंस्ड रिएक्शन। तो ये 3 रिएक्शन मैंने आपको बताई। इन 3 रिएक्शन से मैंने आपको यह बताया कि किस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, चाहे वो रिएक्शन एसिडिक कंडीशन में पूरी हो रही हो, चाहे वो रिएक्शन बेसिक कंडीशन में पूरी हो रही हो, है ना। तो बहुत सारे एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखे हैं, थोड़ा आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। जहां समझ में नहीं आता आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरे मेथड से किस तरह से रिएक्शन को बैलेंस करते हैं वो बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।